हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा जो जेई जूनियर इंजीनियर की मुख्य परीक्षा 2021 हुई थी, जिसका एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट कराया गया और एग्ज़ाम पेपर लीक होने के कारण कैंसिल किया गया और इसका फिर से नए सिरे से विज्ञप्ति जारी कर दोबारा से इसका पेपर होगा। तो आज इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पहले भाग में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे जो आगामी एग्ज़ाम ईओ अधिशासी अधिकारी आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 नवंबर को ईओ का एग्ज़ाम यूकेपीएससी द्वारा होना प्रस्तावित है। तो इसकी दृष्टि से हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे और ईओ का भी जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें भी 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हिंदी का प्रश्न है, प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प, र, हलंत, आ प्लस ध, ई, क, री, त प्लस अ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राधिकृत। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अत्यधिक। यहाँ पे गलत है, आप देख सकते हैं अत्यधिक की जो वर्तनी यहाँ पे मिस्टेक इसमें हो रखी है। अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, और इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अधीन। यहाँ पे अधीन यहाँ पे शुद्ध है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शब्द का सही स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु। गुरु आइन गुरु शब्द का स्त्रीलिंग सही स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरे तो प्राण ही सूख गए हैं। ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, अन्य ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। निम्नलिखित में से निस्सीम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नी। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधुना। अधुना शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग तत्सम नहीं है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अ। यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है। अति, अनु, अव सभी उपसर्ग यहाँ पे तत्सम के रूप हैं और अ यहाँ पे तद्भव का रूप है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक ही उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, आपको वो शब्द बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपमान में एक ही उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाचार इसका सही आंसर हो जाएगा। लाचार शब्द में उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। सॉरी फ्रेंड। निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा बनाने वाला तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन बी, पौरुष। भाववाचक संज्ञा बनाने वाला तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है? पौरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हलवाहा तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय वाला शब्द है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लिखाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी जो ऑप्शन बी में अशुद्ध वर्तनी हुई है, ऑप्शन बी, अंचलिक नहीं होता, आंचलिक इसका सही वर्तनी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोतवाल इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संधि में अ के बाद एत अथवा ए के बाद ए होता है? तो ये जो संधि का रूल आपने पढ़ा है, इसमें इसके अंतर्गत वृद्ध संधि के अंतर्गत अ के बाद ए अथवा ए के बाद ए के आने पर ए होता है, तो वृद्ध संधि कहलाती है।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्धनचारण, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नयन में व्यंजन संधि नहीं है, नय धन अन, नयन में व्यंजन संधि नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है गुण संधि किस वाक्य में नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यद्यपि में गुण संधि नहीं है। निर्विकार शब्द में कौन सी संधि है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी विसर्ग संधि। निर्विकार शब्द में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है किस समाज में दोनों पद मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बहुव्रीहि समाज, इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास त्रिफला में है। यहाँ पे जहाँ पे भी अंकों का बोध होता है द्विगु समास कहलाता है त्रिफला। शरणागत में तत्पुरुष समास का कौन सा रूप है, शरण में आया हुआ, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकरण तत्पुरुष, शरण में आया हुआ अधिकरण तत्पुरुष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति क्षण में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास प्रतिक्षण में है। निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द में कर्मधारय समास है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीतांबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 25 का जो आंसर होगा क्वेश्चन का कर्मधारय समास पीतांबर में है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शक्कर तद्भव शब्द है, और स्वप्न निद्रा उद्भव ये सभी तत्सम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। हिंदी में आए हुए निम्नलिखित शब्दों में से किसके सही भाषीय मूल का उल्लेख नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गल्प असमिया। भद्रलोक बांग्ला से यहाँ पे इसका सही भाषाई मूल का उल्लेख किया गया। भद्रलोक बांग्ला मूल से है, सूप पंजाबी मूल से, सीताफल मराठी से है, और जो यहाँ पे रॉन्ग गल्प असमिया से नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़सी का तत्सम शब्द आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संदर्शिका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, भुलक्कड़ तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। जहरीला, पंडिताऊ और सुनार यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकघर शब्द है, डाकघर शब्द एक संकर शब्द है, डाक प्लस घर, डाक और घर से जुड़कर दो शब्दों के योग से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है, जहाँ पे डाक अलग शब्द है घर अलग शब्द है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न कोटि का शब्द आपको चुनना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए स्मरण, यहाँ पे भिन्न शब्द है, भिन्न कोटि का शब्द है। अध्ययन, चिंतन, मनन, अनुशीलन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार में 5 लीटर पेट्रोल डलवा दो, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है 5 को यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। तो यहाँ पे क्वांटिटी का बोध इस सेंटेंस से हो रहा है, 5 यहाँ पे क्वांटिटी है, इसलिए इस शब्द में परिमाणवाचक विशेषण है। किसी ने पत्थर मार दिया, रेखांकित शब्द में सर्वनाम आपको बताना है, तो यहाँ पे जो किसी ने पत्थर मार दिया रेखांकित शब्द जो है ये अनिश्चयवाचक है, यहाँ पे किसी जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। मोहन गीदड़ है, वाक्य में गीदड़ शब्द शक्ति की दृष्टि से किस प्रकार का है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर शब्द किस प्रकार का शब्द है, रूढ़, देशज, योगा रूढ़, विदेशी, तो यहाँ पे जो महावीर शब्द है ये योगारूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस शब्द में है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मानवता में भाववाचक संज्ञा है। लताओं के समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कुंज। लताओं के समूह के लिए एक शब्द कुंज कहलाता है। इनमें से अतल शब्द का समध्वनीय भिन्नार्थक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अतुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण के आधार पर अच्छा शब्द किस कोटि का है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो किसी नियम का पालन न करे अपराधी कहलाता है। ये युग्म गलत यहाँ पे दिया गया, जो किसी नियम का पालन न करे अपराधी इसको नहीं कहते हैं। मनुष्य जाति से परे को मानवेतर कहते हैं, जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सके बोधगम्य। व्यर्थ खर्च करने वाले व्यक्ति को अव्ययी कहा जाता है, जो किसी नियम का पालन न करे अपराधी। इसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प गलत है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिज्ञ। ये पेयर यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस संज्ञा शब्द में त्व प्रत्यय नहीं लगाया जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवता इसका सही आंसर हो जाएगा। घोटाला किस प्रकार का शब्द है, घोटाला जो है देशज शब्द है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के में किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राण। साहित्य और जीवन का संबंध घनिष्ठ संबंध है, इस वाक्य के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। एक या एक से अधिक अक्षरों के लिए सार्थक शब्द है। श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है, इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए यहाँ पर वर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाए सी। इस गीत की 2-4 ... सुना दो, तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, कड़ियाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस वीर में अपार सहनशक्ति है, उसे डैश कहना उचित होगा। वाक्य में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द यहाँ पे जो आएगा ये आएगा सहिष्णु, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाच्य यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो शब्द आ रहा है, जो और वो का पेयर बन रहा है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है, प्रकार है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरे यह क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थ की दृष्टि से है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्मय सूचक इसका सही आंसर हो जाएगा। शायद वर्षा हो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेहवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वाच्य पहचानिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन ने चश्मा लगाया और पुस्तक पढ़ी, ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे और शब्द से जुड़ा हुआ वाक्य है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे, यह किस प्रकार का वाक्य है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकों को माता पिता का कहना मानना चाहिए, ये विध्यर्थक वाक्य है। सॉरी फ्रेंड्स, 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे, ये सरल वाक्य है। और विध्यर्थक वाक्य, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकों को माता पिता का कहना मानना चाहिए। किसी के उपनाम और लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्धरण चिन्ह। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुजी से आशीर्वाद लो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटों में युद्ध हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वाक्य का प्रयोग
किस वाक्य में हुआ है? कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, ये राइट सेंटेंस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीति में लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन आपको बताना है। यहाँ पे गलत शब्द युग्म पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा नित्य नवीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चातुर्यता, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे चातुर्यता जो लिखा जाता है अशुद्ध शब्द दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए बृहत्तर शुद्ध शब्द है यहाँ पे, और शुद्ध शब्द यहाँ पे गलत दिए गए हैं। शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म समानार्थी नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यय अपव्यय यहाँ पे समानार्थी नहीं है, ये विपरार्थी शब्द हैं। विपरार्थी। निम्नांकित में से एक शब्द पत्र के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्तन। पत्र, पानी, पत्ता, चिट्ठी और पर्ण के सभी ये पर्यायवाची शब्द हैं पत्र के, पत्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्खता का काम करना। निम्नांकित वाक्यों में से शब्द संबंधी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैदान में 5 बकरी चर रही हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश मुहावरा नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला मुंह करना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, समान दृष्टि से देखना। बहुत ज़्यादा रोने के लिए समुपयुक्त मुहावरा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आठ आठ आंसू रोना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 नगद न 13 उधार, ये लोकोक्ति का उदाहरण है। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित स्वभाव का व्यक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग का सही अर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा। हर आदमी अपनी ही बात मनवाता है और उसकी पुष्टि कराना चाहता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का तात्पर्य ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी दिखाना। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने कर्मों से ही फल मिलता है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन सी इसका राइट। तो फ्रेंड्स ये थे 77 क्वेश्चन। अब 78 से 86 तक ये गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। देवदारू है शानदार वृक्ष, हवा के झोंकों से जब हिलता है तो इसका अभिजात्य झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहाँ से भागीरथी के निर्झर झरते हैं शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भगीरथी के निर्झर शिखरों की देन का है, सुगंधि को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया है। तो यहाँ पे आप इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। मुँह कंपित का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बार बार कांपने वाला। निर्झर सीकर शब्द का अर्थ आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, झरने की फुहार को निर्झर सीकर कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अभिजात्य शब्द का अर्थ किस शब्द में समाहित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, किस शब्द में अभिजात्य शब्द का अर्थ समाहित नहीं है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन है, स्वाभिमानी में अभिजात्य शब्द का अर्थ समाहित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समझौता का सही अर्थ है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपस का करार। युग युगांत की संचित अनुभूति से आशय है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सदियों से एकत्र अनुभव। शानदार का अर्थ नहीं है अदिव्य, खानदानी शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन सी, पुश्तैनी। शीतल मंद सुगंध पवन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिविध वायु। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, देवगुरु देवदारू का महत्व। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सुटेबल टाइटल है ऑप्शन बी। उच्चारण के स्थान पर ध व्यंजन किस प्रकार का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दंत्य। हिंदी की ड ढ व्यंजन ध्वनियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स, जो ड और ढ जिनके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिंदु है ड और न के नीचे, तो ये ध्वनियाँ होती हैं आपकी उत्क्षिप्त ध्वनियाँ, उत्क्षिप्त व्यंजन प्रकार की है। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये वर्ण होती है। निम्नांकित शब्द में कौन सी ध्वनि नासिक्य व्यंजन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म। अल्पप्राण वर्णों का समूह नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ख, झ, ढ, ढ, न, ढ, थ। ये अल्पप्राण वर्णों का समूह नहीं है। कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ई। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, य, र, ल, व। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द 19 यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण अशुद्ध दिया गया है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। संजय, स, अ, न, झ, अ, य, अ, ये अशुद्ध है और अन्य स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ज्ञान शब्द का शुद्ध वर्तनी विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ज, य, आ, न, अ। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत यूकेपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। शुद्ध वर्तनी विश्लेषण से संबंधित यूकेपीएससी द्वारा अपने प्रीवियस ईयर और हाल ही में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए, इससे ज़रूर हिंदी से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञ, आ, न, ये मृग। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मृग यहाँ पे अशुद्ध लिखा गया है, मृग शुद्ध, इसका शुद्ध होगा जो डी इसका आंसर हो जाएगा। और नुघ्रा दृष्टा संग्रहित शुद्ध है, अशुद्धि बरतने वाला शब्द। तो यहाँ पे दृष्टा भी गलत दिया गया है, तो ये आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन डी आंसर की, ऑप्शनल आंसर की में दिया गया है। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन है। तो फ्रेंड्स, ये थे 100 इम्पॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न जो जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा 2021 की जो भर्ती आई थी और 2022 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, इसके क्वेश्चन पेपर को आज हमने सॉल्व किया और ये एग्ज़ाम कैंसिल होके फिर से इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया और हाल ही में इसके फॉर्म आ चुके हैं और फिर से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा कनिष्ठ उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा का। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हिंदी के, और जो आगामी एग्ज़ाम ईओ का है जो, उसमें भी 100 प्रश्न हिंदी के हैं जो इसी प्रकार से यूकेपीएससी पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीडी पीपल को ये वीडियो आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड सर्कल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।